पास्ट में साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन अब मोदी के एरा में इंडिया रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है। 17 साल की उम्र में ही मोदी जी की शादी हो चुकी थी। इंडिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हमारे सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनका गलतफहमी दूर हो जाएगा। आज पावन गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी के पांव छुए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम में ही पीएम मोदी को कहा था, नरेंद्र मोदी इज द बॉस। Prime Minister Modi is the boss. यूएस के प्रेसिडेंट तो जापान में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया, लेकिन क्यों? क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है? नहीं, तो फिर क्यों? अभी आप जब सोशल मीडिया चला रहे होंगे तो ये वाला वीडियो आपके आंखों के सामने तो जरूर आया होगा। बेसिकली वीडियो में ये बताने की चाहते हैं कि पास्ट में इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मोदी एरा मतलब रिसेंट टाइम में इंडिया से रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है। कई बार बहुत सारे वीडियो में आप देखने को पाओगे कि पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हमारे सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनका ये गलतफहमी दूर हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में इंडिया दैट इज भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसे बात के ऊपर स्टडी करेंगे जिसमें आप उनकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से समझ जाओगे। क्यों वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इतने पॉपुलर है? क्या मोदी जी एक धार्मिक पर्सनालिटी के पर्सन है? और क्या सच में मोदी एरा में इंडिया अग्रेसिव हो गया है? लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी की पर्सनालिटी को समझने के लिए हमें पहले मोदी जी के हिस्ट्री को समझना होगा, और शायद मोदी जी के बचपन से लेकर आज तक का सफर का कहानी जानने के बाद आप समझ जाओगे कि मोदी जी की किस टाइप के पर्सन है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में हम मोदी जी के हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड को समझेंगे, और इसी पार्ट में ही हम मोदी जी के रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर भी बात करेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम मोदी जी के जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट वन में हम मोदी एरा में इंडिया के सिचुएशन के ऊपर भी स्टडी करेंगे। 17 सितंबर 1950 ये वो दिन था जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट क्या बड़नगर गांव में जन्म लिए। उनका माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र मोदी की बचपन में उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा चाय की दुकान चलाते थे, और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी के मदद किया करते थे, और दूसरी तरफ उनकी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजते थे। भले ही नरेंद्र मोदी बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर वो बड़े शौक से स्कूल जाते थे। बचपन से ही नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वह अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। उसके अलावा देश के इतिहास में भी उनका बहुत लगाव था। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 8 साल की उम्र में वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर आरएसएस में ज्वाइन किए। बचपन से ही मोदी जी को आर्मी के ज्वाइन होने में बहुत इच्छा थी, पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत सारे लोग मोदी जी को सन्यास मानते हैं। वो ये मानते हैं मोदी जी तो हमारे बाल ब्रह्मचारी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, 17 साल की उम्र में ही मोदी जी की शादी हो चुकी थी, और उनके पत्नी के नाम है यशोदाबेन चमनलाल। बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। भारत के जवानों के साथ उनका लगाव कुछ अलग ही था। वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे, और साथ ही वो घर से बाहर निकलकर अपने जीवन का अर्थ भी ढूंढना चाहते थे। उनका मानना था कि घर परिवार में उलझकर वो ये सब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने की फैसला लिया। 1967 में बहुत ही कम उम्र में वो अपने पारिवारिक जीवन त्याग दिए और अपने नाम अनिकेत रखा। अनिकेत जिसका मतलब है वो इंसान जिसका कोई घर नहीं। घर से निकलते ही वो अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्हें दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेने के लिए उन्हें ग्रेजुएट होना जरूरी था।
वहाँ के लोगों ने उन्हें समझाया अभी उनका उम्र घर परिवार का है, इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन सही नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस के साथ जुड़े रहे। समय के चक्र में आगे जाकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, फिर सीएम ऑफ गुजरात एंड देन पीएम ऑफ इंडिया। ये स्टोरी में ये सवाल आता है कि क्या नरेंद्र मोदी धार्मिक है? अगर हम उनके लाइफ को स्टडी करेंगे तो हाँ है, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे रिलीजन को अपमानित नहीं किया। एक टाइम था जब वो संन्यास लेना चाहते थे अपने लाइफ में, लेकिन उनके लाइफ में, उनके नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। कौन जानता था जो बच्चा चाय की स्टॉल में काम करता था वो एक दिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। देखा जाए तो 2014 के बाद इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो सब कुछ सहेगा, इंडिया वो इंडिया हो चुका है जो पलट वार करना भी जानता है। आज इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोदी के एरा में इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में बहुत ऊपर जा चुका है। एक बात बोलूँ, नरेंद्र मोदी की जियोपॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी के लिए आज वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वीडियो की शुरुआत में मैंने इस टाइप के वीडियो के बारे में बताया था, जहां पर यह दिखाया जाता है कि इंडिया पास्ट में साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन अब मोदी के एरा में इंडिया रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है। क्या सच में? इसका मेन फोकस है राम मंदिर, चंद्रयान 3, लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना। इसके बाद भी क्या आपको लगता है मोदी एरा में साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ है? पीएम मोदी के एरा में इंडिया बहुत डेवलप कर चुका है और शायद आगे भी करेगा। ये थे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।